तो पिछले एपिसोड में लियू सियान ने भी उस सीन को देख लिया था जहां पर सिंगजुन ने चियान हान को किस किया था। अब इस बात के वजह से वह पूरी तरह से हैरान हो गई होती है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि खुद सिंगजुन भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने उसके साथ में ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि वो जानबूझकर इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेगा। इसीलिए वो लियू सियान को समझाता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर यकीन करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू सियान को अभी भी इसके ऊपर यकीन होता है और वो उससे कहती है कि शायद जब तुम मरने की कंडीशन में थे तब उस वक्त तुमने चियान हान को मुझे समझ लिया होगा और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि तुमने ऐसी गलती कर दी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके बारे में पता लगाने के लिए उसके मेमोरी में और भी पीछे जाने लगे थे, जहाँ पर सिंगजुन बहुत ही जख्मी होने के वजह से बेहोश होने वाला था और चियान हान उससे कहती है कि मेरे और तुम्हारे बीच में तो कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन इसके बाद भी तुमने मुझे बचाने के लिए अपने जान को खतरे में क्यों डाल दिया। पर तभी हम देखते हैं कि सिंगजुन को उसके जगह पर लियू सियान नजर आने लगती है और इसीलिए जब उसने सिंगजुन को उठने में मदद किया था तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि मेरा पूरा लाइफ केवल तुम्हारा है और इसीलिए अगर मुझे तुम्हें बचाने के लिए बार बार भी मरना पड़े लेकिन उसके बाद भी मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्ही तो मेरे लाइफ की लव हो, इसलिए जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ मैं तुम्हें एक छोटा सा खरोंच भी नहीं आने दूंगा। अब इसके ऐसे बातों को सुनकर लियू सियान पूरी तरह से हैरान हो जाती है और इस तरह से उसे पता चलता है कि सिंगजुन असल में उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वह तो उसे बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। अब इतनी बात कहने के बाद सिंगजुन वहाँ पर बेहोश हो गया था, इसलिए सिंगजुन लियू सियान को समझाता है कि कोमा के जाने के बाद वहाँ पर क्या हुआ था मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। जिस पर लियू सियान उससे कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि तुमने कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया था और इसीलिए वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वह सब केवल अनजाने में हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चियान हान के बेबी के बारे में भी बात करने लगी थी और कहती है कि उसके साथ में जो कुछ भी हुआ वह सब असल में तुम्हारी प्लानिंग नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लियू सियान इसके सामने इमोशनल होने लगती है और फिर उससे पूछती है कि मुझे तुमसे किस तरीके से प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि सिंगजुन बहुत ही ज्यादा अच्छा है जबकि वो उसके सामने उसकी बराबरी करने के लायक भी नहीं है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगजुन उससे कहता है कि तुम ये कैसी बातें करने लगी और क्या तुम नहीं जानती कि प्यार में बराबरी की बातें नहीं की जाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू सियान इस बात से और भी हैरान हो जाती है और फिर उससे पूछती है कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने समय तक तुम हर वक्त मेरे साथ में रहे और इसके अलावा तुमने मुझे बचाने के लिए अपने जान को भी खतरे में डाल दिया, जबकि मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। इसके बाद वो उससे कहती है कि मैं इसी तरीके से नहीं रहना चाहती और इसीलिए मैं खुद को इतना काबिल बनाना चाहती हूँ ताकि मैं भी तुम्हें किसी खतरे से प्रोटेक्ट कर पाऊँ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगजुन लियू सियान से ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था और वो उसे समझाता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है और अचानक से आज तुम ऐसी बातें क्यों करने लगी। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लियू सियान इसके बारे में उसकी कोई बात नहीं सुनती और फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दोगे ताकि मैं इस वक्त खुद को तुम्हारे काबिल बना सकूं। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि आज तो तुम फिर से मेरे साथ में हो और इसीलिए जो भी तुम्हें चाहिए या तुम जैसा करना चाहती हो वैसा तुम बिल्कुल भी कर सकती हो। तब इसके बारे में सुनकर लियू सियान उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे तुरंत अपने साथ में नहीं देखना चाहते। तब इसकी बात सुनकर सिंगजुन उससे कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्यार तो असल में दो लोगों के बीच का मैटर है और इसीलिए मैं भी तुम्हारे फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे पूछता है कि सही है ना, जिस पर लियू सियान उससे कहती है कि तुम तो मेरे लिए बहुत ही दयालु हो। जिसके बाद सिंगजुन उससे समझाता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में जो भी है तुम उसे पूरा करने में अपना 100% दो। और इसी के साथ वो उससे कहता है कि मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक कि तुम खुद अपने आप को खोजने में कामयाब ना हो जाओ। अब इसके ऐसे बात को सुनकर लियू सियान भी काफी खुश हो जाती है और इसके अलावा वो इसका साथ देने के लिए उसे थैंक यू भी कहती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लियू सियान खुद को नहीं रोक पाती और वो सिंगजुन को यहाँ पर किस कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि खुद सिंगजुन भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो शर्म के वजह से इस बारे में लियू सियान से कुछ भी नहीं कह पाता। तब इस पर लियू सियान उससे कहती है कि मैं तो इसके लिए इनिशिएटिव ले सकती हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ करने की परमिशन नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन इसकी बात मानने के लिए रेडी था और वो इसके बारे में उससे कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगजुन अपने नए टीम का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आया होता है, लेकिन तभी वहाँ का गार्ड उससे कहता है कि तुम रिनकार्नेशन नाम का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि असल में यह नाम पहले से ही यूज हो गया था। तब इसके बारे
बारे में सुनकर सिंगजुन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो गार्ड उससे कहता है कि शायद यह चीज केवल एक कोइंसिडेंस हो, लेकिन अभी कुछ समय पहले मिलिट्री डिपार्टमेंट में किसी ने इसी नाम से अपने टीम को रजिस्टर करवाया था, जिसके वजह से मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। तब इस पर सिंगजुन उसे बताता है कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसी नाम से अपनी टीम को बनाया था और इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी दूसरे ने इसी नाम को रजिस्टर करवाया हो। और इसके बाद वो अपने पास वाले अपने टीम के बैज को भी उसे दिखाता है। तब इस बैज को देख वो गार्ड उससे कहता है कि यह तो वही बैज है और इसीलिए अगर तुमने ही उस टीम को रजिस्टर करवाया था तो फिर तो इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद वो उसे बताता है कि कॉलेज टीम मिलिट्री टीम से लिंक होती है और इसीलिए अगर तुमने एक सेमी प्राइवेट एलाई टीम को बनाया है तब इसके वजह से तुम अपने टीम के अंदर केवल 10 लोगों को रिक्रूट कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन अपनी टीम के डिटेल्स को चेक करता है, जहां पर हम देखते हैं कि उसके सभी टीम मेंबर्स के नाम लिखे हुए थे और इसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि अभी भी उसके टीम के अंदर 3 लोगों की जरूरत है और अब इसके लिए वो नए कैंडिडेट्स को खोजने के लिए यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियू सियान भी यहाँ पर आ जाती है और वो सिंगजुन से कहती है कि तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें कुछ टाइम चाहिए। जिसके बाद लियू सियान उससे कहती है कि मैं अपने इस करंट स्टेटस में तुम्हारी वाइफ तो नहीं हो सकती, लेकिन तुम तो मेरे साइड में हो सकते हो। तब इसकी बात सुनकर सिंगजुन इसे भी अपने टीम में रखने के लिए रेडी हो जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके नाम को भी रजिस्टर कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगजुन को एक और चीज के बारे में सबसे ज्यादा चिंता थी और वो लियू सियान से कहता है कि वैसे तो हमारी टीम लगभग रेडी होने वाली है, लेकिन अभी भी हमारे पास में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तब इस पर लियू सियान उससे कहती है कि फिर खरीद क्यों नहीं लेते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सब एक बड़े से मेंशन के सामने आए होते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि सभी लोग लियू सियान को ग्रीट करते हैं। जिस पर लियू सियान उनसे कहती है कि वैसे तो हम सभी टीममेट्स हैं और इसीलिए तुम सभी को मेरे सामने ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तब इसके बारे में सुनते ही योयो उसे भाभी कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से लियू सियान काफी शर्मा जाती है और फिर वो सिंगजुन से इसके बारे में कुछ कहना चाहती थी, जिस पर सिंगजुन उससे कहता है कि तुम ही तो इसके बारे में नहीं छुपाना चाहती थी और इसीलिए मैंने इसके बारे में सबको बता दिया। इसके बाद सिंगजुन इनसे पूछता है कि क्या तुम्हें इस जगह के बारे में कोई भी आइडिया है। तब इसके बारे में सुनकर वे सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और फिर योयो कहता है कि अब तो यह हमारा नया बेस होने वाला है, जो कि मेरे पुराने जीयू टीम से भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके बाद सिंगजुन इनसे कहता है कि अभी हमें इसे बहुत ही अच्छे से साफ करना होगा ताकि हम यहाँ पर रह सकें। तब इसकी बात सुनते ही सभी लोग इसके लिए रेडी हो जाते हैं और फिर वे सब एक साथ में अंदर आ गए थे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे सब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन इसमें से योयो सबसे ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था और फिर वो इनसे कहता है कि आज से हम सभी कॉमरेड्स हैं और इसीलिए अगर किसी को भी किसी चीज के बारे में बात करनी हो तो फिर वो मेरे पास में आ सकता है। तभी नोनगू उससे कहती है कि क्या तुम खुद को कैप्टन समझने लगे। जिसके बाद योयो को याद आता है कि इस टीम का कैप्टन तो सिंगजुन है। तब इसकी बात सुनकर सभी लोग इस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगजुन और लियू सियान एक साथ में होते हैं, जहां पर सिंगजुन उससे कहता है कि हमारे टीम में पहले से ही 3 ऐसे लोग हैं जिनके पास में एम्परर बनने की काबिलियत है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लियू सियान, सिंगजुन और बाइबिंग होते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इसके टीम में 2 लोगों की जरूरत थी और इसीलिए वो उससे कहता है कि अभी भी हमारे टीम के पास में बहुत ही अच्छी फाइटिंग पावर है, जिसके वजह से कोई भी हमारा सामना नहीं कर पाएगा। पर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई इससे मिलने के लिए आया होता है, जो कि असल में एक स्क्वाड लीडर था और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।